तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स का टेंशन लिए हैं तो मेरे भैया आज की वीडियो आप ही के लिए है। देखिए फिजिक्स थोड़ा सा टॉप सब। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में यदि आपने फिजिक्स का टेंशन लिया है तो मेरे भाई आज की वीडियो आप ही के लिए है। देखो मेरे भाई फिजिक्स ना और सब सब्जेक्टों से थोड़ा सा टॉप आपको दिखाई देता है क्योंकि इसमें डेरिवेशन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं और भर भर के टॉपिक आ जाते हैं। तो मेरे भैया आज की वीडियो यदि आप देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि फिजिक्स का 70 नंबर में 70 लाने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। देखिए 100 नंबर का टोटल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो कि आपके स्कूल से 30 नंबर मिल जाता है और 70 नंबर को आपका पेपर देना रहता है। तो 70 नंबर आज के वीडियो में 100% पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे भाई, सब कुछ। बुक 1 बुक 2 दोनों को मिला के 1 से 14 चैप्टर तक जितने भी क्वेश्चन है आपके, टॉपिक नहीं भैया क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हां मेरे भाई सही बात है, इससे ज्यादा आपको कुछ देखना ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है और 100% की ये मेरी गारंटी है कि बस इससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो आना 100% तय है। ठीक है, तो चलिए आपको समय को बचाते हुए फटाक से उनको देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपने नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, इस चैनल पर धमाकेदार तैयारी शुरू कर दी गई है। तो चलिए उनको देख लेते हैं। और फिर से एक बार बता दूं मैं आपको कि ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो कुछ कर नहीं पाइएगा। बस जो हम दे रहे हैं आपको उसको तैयार करते रहिए। और आज फिजिक्स का ऐसा वीडियो लेके आया हूं, कल हिंदी का, परसों इंग्लिश का, ऐसे कर करके मैं सभी विषयों का ऑन शॉर्ट वीडियो लेके आने वाला हूं। एक ही वीडियो के अंदर पूरे बुक का, ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप चाहते कि ऐसे वीडियो आपका लाभ उठा सकूं तो आप भैया चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है और आपको भी सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया लगता नहीं है। ठीक है, तो खुद देख लो यार, तुम तो समझदार हो। फिजिक्स के प्रश्न नहीं, यहां पर मैं सभी लिखना भूल गया, फिजिक्स के सभी प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन है। यदि आप इनको तैयार नहीं करोगे तो भैया पछताना तो फिक्स है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको परिभाषा लिखना है फिर इसका मात्रक लिखना है। ठीक है, आपसे ये बहुत बार पूछा गया है, आपसे अगर ये पूछे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिख दीजिएगा, फिर उसका सूत्र लिख दीजिएगा, फिर उसका मात्रक लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। और ये 2 नंबर में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। और कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे न्यूमेरिकल ही बहुत ज्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए वैद्युत फलक से क्या तात्पर्य है, तीसरा क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बार पूछा जाता है और कितने सेटों में पूछा जाता है। ठीक है, इसको तो आपको तैयार कर लेना ही और इसके साथ साथ आप फिगर इसका तैयार कर लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र का तैयार कर लीजिएगा, उसमें एक पृष्ठ तैयार कर लीजिएगा, ऐसे इसका चित्र आप तैयार कर लीजिए। ऐसे मैं ये कराया भी हूं। ठीक है, और आप कहोगे सर इन क्वेश्चनों का आंसर हम लोग करेंगे कहां से, तो मेरे भैया टेंशन क्यों लेते हो, आज क्वेश्चन कराया है तो कल इसका आंसर भी जरूर आपको दूंगा मैं। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बनाऊंगा, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी तो आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसको नोटबुक में नोट कर लो, आपसे जो हो रहा है उसे आप तैयार कर लो। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसके लिए तो हम हैं ही। ठीक है, 4 नंबर एक डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहला चैप्टर का डेरिवेशन है। किसी विद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु
बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि सूत्र प्राप्त कीजिए। वही वाला सूत्र प्राप्त करना है मेरे भैया अच्छी स्थिति में, जो सबको पहली बार में पसीना छोड़ा देता है। लेकिन इस पर ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों को टॉप लगता है। ठीक है, चलिए वैद्युत दीर्घों तथा वैद्युत दीर्घों आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ है तो दोनों एक साथ जब पूछेगा तो 5 नंबर में, या सिंगल सिंगल में पूछेगा तो 2-2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए इस छठा है, स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बताना नहीं पड़ेगा भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद जानते हो। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, गॉस के नियम के उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये सब मैं कराऊंगा, ऐसे आप अपने क्वेश्चन बैंक बुक से देखकर कर सकते हैं। 8 नंबर है, समविभव से आप क्या तात्पर्य या आप क्या समझते हैं। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव कहलाता है। बस काम खत्म। ठीक है, 9 नंबर संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, 10 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, यानी कि V बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है और ये कब होता है, ये निश्चित स्थिति में होता है। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशन है। चलिए विभव पर देखिए जितने भी डेरिवेशन है ना वो आपके बड़े बड़े नंबर में पूछे जाएंगे अथवा करके पूछे जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। यदि आपको डेरिवेशन में थोड़ा बहुत वीक हो तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो अथवा में पूछे जाएंगे, उसके जगह पर आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है ना कि डेरिवेशन के अथवा करके न्यूमेरिकल देते है। अब भैया जिसको डेरिवेशन नहीं आ रहा है वो न्यूमेरिकल घंटा करेगा, तो भैया थोड़ा बहुत एक न एक पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, या तो डेरिवेशन को अपने मुट्ठी में ले लो या न्यूमेरिकल को ले लो। ठीक है, चलिए विभव प्रणवता से आप क्या समझते हैं भैया, बहुत आसान है। ठीक है, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ वैद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रणवता कहते हैं। बहुत आसान है, V बराबर क्या होता है, विभव प्रणवता बराबर क्या होता है, दूरी में परिवर्तन बटे विभव में परिवर्तन। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा इसे। ठीक है, चलिए 12 नंबर, वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों ले लिया, अच्छे और निरक्षीय, क्योंकि दोनों में से एक ना एक जरूर आपके एग्जाम में आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए भैया, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, बच्चों को ये हार्ड लगता है। जब मैं कराऊंगा ना तो आप यही कहोगे सर आप यहां कैसे कराते हो इतनी आसान भाषा में, बस आप यही कहोगे। और मेरे भाई एक बात और बता दूं कि यदि आपको इस चैनल पर विश्वास नहीं है तो भैया विश्वास करो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं। विश्वास करना पड़ेगा, और जब आप पेपर दे के निकलोगे ना तो मुझे याद करने वाले हो मेरे भाई, ये मेरी गारंटी है। आप सोचोगे कि अरे देवा सर ने जो बताया था वही आया है। मेरे भाई हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं आपको पढ़ाने, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आपको नहीं दे रहे हैं। हमें भी नॉलेज है, हमें भी ज्ञान है, तो वो आपको बांट रहे हैं, वो भी फ्री में बांट रहे हैं, तो आपको गरगट लग रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई फ्री में बांटते हैं और आपसे बस एक चीज मांगते हैं, बस एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मालूम चलेगा कि हाँ भैया मेरे वीडियो आपको पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें यह मालूम चलेगा कि हाँ मेरे भाई आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, और आप जब मेरे से जुड़ोगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसका फल मैं आपको दूं, मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, चलिए 14 नंबर है, किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम दोनों तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, J बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ये समझते हैं, जानते हैं कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। ओमियो तथा अनोमिय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये भी 3 नंबर में आ सकता है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुवहन वेग समझाइए, ये 3 या 5 नंबर में आएगा। ठीक है, इसे पूरा डिटेल से आप लोग तैयार कीजिएगा। चलिए दिखाइए कि हेनरी बटे फैराड
के पावर 1/2 यानी कि रूट बोल सकते हो, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। और ये ट्रिक आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। लॉरेंज बल क्या है, 2 नंबर में आ सकता है, याद कर लीजिएगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, तो इसका मान जरूर तैयार कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा कि 5 नंबर में आएगा, लेकिन मेरी इतनी गारंटी है कि आपके 7 सेट बनते हैं ना, तो 4 सेट में ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको 100% मिलने वाला है, ठीक है। हर साल का है भैया इसका रुतबा। एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, और साथ में इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि वोल्ट मीटर को धारा मापी में कैसे बदलते हैं, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक 25 नंबर है, संट से क्या अभिप्राय है, यह आप पूछ देगा संट से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए या प्राप्त कीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 27 नंबर है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण के परिक्रमण कालों के अनुपात ज्ञात कीजिए। और मेरे भैया ये बताओ कितने नंबर में आएगा, ये 5 नंबर में पूछता भैया। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे ऊपर छोड़ दो मेरे भैया। आप कह रहे हो सर इनका हम आंसर कहां से ढूंढेंगे, क्यों टेंशन लेते हो भैया। अगर इनका आंसर में नहीं कराया ना, तो आप जितना मन उतना गाली देना मुझे, बस खुश, सबका आंसर आपको दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बायोसेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, और ये बताना पड़ेगा क्या कि बायोसेवर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये 7 सेट में तो 6 या 5 सेट में आ ही जाता है भैया, तो कौन जानता आपके सेट में भी आ जाए, तो इसे भी तैयार कर लेना है। चलिए जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप एक बात नोटिस करते हो, मेरे अधिकांश वीडियो के अंदर आपको कीड़े दिखेंगे उड़ते हुए, ठीक है। अभी के टाइम तो कीड़े उड़ते ही ज्यादातर, लेकिन मेरे वीडियो में मिलते क्यों, क्योंकि भैया मैं एसी वाले रूम में बैठ के नहीं वीडियो बनाता हूँ, मैं खुले जगह पर बैठ के वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पर मतलब आपसे मैं क्या बताऊँ, कभी कभी आंख में कीड़े भी आके लग जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आज हम ऐसे जगह पर बैठ के बना रहे हैं, तो कल हम एसी में भी जरूर बैठ के बनाएंगे, ये भरोसा है मुझ पर, ठीक है। मुझ पर खुद पर भरोसा है, और आपको भी अपने आप पर भरोसा रखना यदि कुछ कामयाब होना है तो, ठीक है। मैं आपको कभी अपना सेटअप दिखाऊंगा, ना ही मेरे पास कोई स्टैंड है, ना ही मेरे पास कोई व्यवस्था है, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। 30 नंबर है, ये सब क्यों बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आप अपने हालातों से घबराओ मत, बस यही कारण है, ठीक है। 30 नंबर है, किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। और ये ट्रिक 5 नंबर में आएगा मेरे भाई, 100% 5 नंबर में आएगा, ठीक है। अस्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, दोनों एक साथ पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, या सिंगल सिंगल में पूछेगा तो 2-2 नंबर में पूछेगा। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप चित्र बना देंगे ना तो बवाल मच जाएगा, 1 नंबर बेमत नहीं होगा काटने के लिए, ठीक है। ऐसे तो चित्र बनता नहीं है, बहुत हार्ड है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर, अन्वयन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रत्युत धारा के वर्ग माध्यम मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए, ये बोल सकता है। वाटहीन धारा क्या है, लो भैया सबसे आसान क्वेश्चन। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिबद्ध की सहायता से अनुनादी आवर्ती के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, डायरेक्ट 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। और 41 नंबर लिख लो, 5 नंबर, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए मेरे भाई, ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हो, फिजिक्स है, और फिजिक्स में थोड़ा क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेगा। और यदि याद रखना इसमें से एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हो, ठीक है। सब काफी आसान है, बहुत आसान है, और जब मैं कराऊंगा ना तो आपको और आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में बाप रे बाप मैंने देखा है भैया। ये वाला क्वेश्चन कहां गया, 1 मिनट आपको दिखाई देता हूं, ये हट रहे भाई, दिखा देता हूं आपको, किधर गई है भैया वो क्वेश्चन। हाँ,
नहीं नहीं ये वाला नहीं, किधर, हाँ नहीं नहीं, अरे एक मिनट, लगता है पीछे चला गया। उस क्वेश्चन का आंसर हम आधा पेज में लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन बैंक में, विद्या क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 2 पेज में दिया था। अब बताओ यार, तो क्वेश्चन बैंक से ना ही तैयार करो तो मेरा अच्छा क्या नाम रहेगा। ठीक है, तो चलिए भैया 42 नंबर देखते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। और मेरे भाई अभी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर कीड़ा दिखेंगे, लेकिन कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद ये अब कीड़े उड़ते नहीं है। मैंने अपने मम्मी से पूछा तो बोले कि अभी 10-15 दिन तक रहेंगे, उसके बाद नहीं उड़ेंगे, तो तब आपको डिस्टर्बिंग नहीं होगा। अभी क्षमा कीजिएगा, दिल से सॉरी मांगता हूँ मेरे भाई। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। और ये बताना पड़ेगा क्या कि कितना इंपॉर्टेंट है, और ये कभी भी 2 या 3 नंबर में नहीं आता है, डायरेक्ट आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा, और अथवा करके आता है। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना, तैयार कर लेना है। इसका फिगर भी अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो गर्दा मच जाएगा। ठीक है, चलो, परावैंगनिक किरणों को किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे की 4 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। विशेषताएं बोल सकता है या लक्षण बोल सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। यदि जो बच्चे सिलेबस पढ़े हैं, जो बच्चे चैप्टर पढ़े हैं, इस सब का क्वेश्चन उनका मुंह पे होगा, ये मेरी गारंटी है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? 47 नंबर है कि विलोचन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? दोनों एक साथ पूछा है तो भैया 5 नंबर में, एक एक करके पूछेगा तो 3-3 नंबर में पूछेगा, क्योंकि लंबे लंबे टॉपिक है। ठीक है, 48 नंबर है क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या अभिप्राय है? सिद्ध कीजिए कि n बराबर 1/sin c जब संकेतों के समान अर्थ हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर है कि किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, चलिए 50 नंबर है एक अपरिवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण अरे खींचिए, अब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्तन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इसे अभी आप रहने देना। ठीक है, इसे मैं खुद कराऊंगा। चलो 51 नंबर है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर में, 3 नंबर में आएगा। बूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने की गारंटी है। ठीक है, चलो 54 नंबर देख लेते हैं। ऐसे तो आप तो जान ही गए होगे कि टोटल मैंने कितना क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप आगे करके देख लिए होगे। अगर नहीं देखो तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में टोटल 72 क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब बस इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लेने से आप फिजिक्स में बवाल मचा सकते हो। और न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो, डेरिवेशन के लिए एक अलग वीडियो आप लोग के लिए दूंगा मैं, वो भी 2-2, 3-3 घंटा का होगा। तो यदि आप सपोर्ट करेंगे तभी आ पाएगा। ठीक है, तरंगार किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। 55 नंबर है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? 56 है कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर में आएगा। दियली आवर्ती से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में आएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। 2 नंबर में आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव से दियाली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डी, अब जितने भी क्वेश्चन है सब आसान है। डी ब्राउली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। 61 नंबर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, जो कि सबको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रकाश ये हो गया। द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगों की तरंग द्रव्य का सूत्र लिखिए। 63 है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं कीजिए। 64 नंबर है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिसे छोड़ने की गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, और तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? ये आपको बताना है। सब न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? और इसका दुश्मन नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? ये दोस्त और दुश्मन दोनों को तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान है एकदम। संलयन यानी कि जुड़ना, संलयन यानी जुड़ना, विखंडन यानी टूटना, बहुत आसान है। समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ 2-2 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलिए, और हमारे पास 3 क्वेश्चन और है, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स का काम तो खत्म हो ही गया। 70 नंबर क्वेश्चन है
ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब करना कि चालक का लिख देना कि ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो सके चालक होता है, अचालक ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाह आसानी से ना हो सके अचालक कहलाता है, और अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह चालक से कम और अचालक से अधिक हो सके उसे अर्धचालक कहते हैं। तो भैया ये लिखोगे तो नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहां पर ऊर्जा बैंड के आधार पर कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ का कुछ आंसर मत लिख के आना मेरे भाई। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसको कैसे लिखना है पेपर में वो मैं आपको बता दूंगा, और ऐसे बताया भी हूं भाई, बहुत सारा वीडियो है हमारा ट्रिक वाला। उपयुक्त परिपथों को सहायता से पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और 72 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप टोटल 90% रिजल्ट पा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जाना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब आप किसी की सहायता करते हैं, और जैसे मानिए आप अपने दोस्त के पास हमारा वीडियो शेयर किए, अब आपका दोस्त पढ़ के अच्छा नंबर लाया, तो वो मन में बोलेगा नहीं कि तुम्हारे वजह से आया, लेकिन मन में सोचेगा जरूर, हाँ भैया उसने चैनल ना अगर शेयर किया रहता तो मैं ना पढ़ा रहा था और मेरा अच्छा नंबर ना आया रहा था। ठीक है, तो वो सोचेगा जरूर। ठीक है, तो आपको उससे दुआ मिलेगा। तो मेरे भाई ये शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।